हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। जस्ट ये टॉपिक में वापस रिकवर कर रहा हूँ। एक्चुअली मैंने जो वीडियो बनाया था पहले वो डिलीट हो गया समहाउ। ओके, सो लेट्स क्विकली रिकवर दिस टॉपिक अगेन। हम लोग ये टॉपिक को वापस कवर करते हैं। चलो देखते हैं आगे। गवर्नमेंट नॉट फॉर 57 इरीगेशन प्रोजेक्ट्स एंड 193 कैनाल वर्क्स। ओके, तो जैसे आप लोग देख सकते हो, गवर्नमेंट ने नॉट मीन्स एग्री किया। ओके, गवर्नमेंट ने एग्री किया किसके लिए? 57 इरीगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए और 193 कैनाल वर्क्स के लिए। कैनाल वर्क्स मीन्स वाटरवेज। ओके, जैसा कि मेरा देख सकते हो कि मैंने लिखा है यहाँ पर वाटरवेज मेड आर्टिफिशियली। तो कैनाल मीन्स किसको कहा जाए? जो भी वाटरवेज बने होते हैं आर्टिफिशियली किसी के द्वारा बनाए गए होते हैं, उसको बोला जाता है कि वाटरवेज। कैनाल मीन्स वाटरवेज। ओके, आगे बढ़ते हैं। द स्टेट कैबिनेट ऑन ट्यूसडे अप्रूव्ड अ लॉन्ग टर्म लोन ऑफ ₹15,000 करोड़। स्टेट कैबिनेट ने ट्यूसडे को अप्रूव किया लॉन्ग टर्म लोन कितने का? 15,000 करोड़ का किया। कहाँ से? फ्रॉम द नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जैसा कि मैंने बताया था। ओके, नबार्ड। ओके, नबार्ड क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। और ये कभी इस्टेब्लिश हुआ था? ये इस्टेब्लिश हुआ था जुलाई 12 इन 1982। ओके, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव इसका ये था कि रूरल एरियाज को डेवलप करना, फाइनेंशियली या फिर नॉन फाइनेंशियली। ओके, फाइनेंशियल या फिर नॉन फाइनेंशियली इसका ऑब्जेक्टिव था। ओके, आगे आते हैं। एंड किसके लिए? टू कंप्लीट 57 किसके लिए ये लोन उन्होंने अप्रूव कराया था नबार्ड से? टू कंप्लीट 57 इरीगेशन प्रोजेक्ट्स। ओके, 57 प्रोजेक्ट्स को इरीगेशन के प्रोजेक्ट थे। इरीगेशन मतलब क्या होता है? ये हमारे एग्रीकल्चर में जो हमारा जो फार्म रहता है खेत में, उसको इरीगेट जब भी करते हैं हम लोग, जब भी उसको कोई भी फार्मिंग करते हैं तो हमको इरीगेशन की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब उसको पानी देना, उसको प्रॉपरली मतलब जो भी खेती कर रहा है उसको डेवलप करना। ओके, जो भी क्रॉप्स है उनको प्रॉपर ग्रो करने के लिए हमको इरीगेट करना पड़ता है फार्म्स को। तो ये उसकी इरीगेशन की जो प्रॉब्लम थी उसके लिए ये बता रहे हैं। टू कंप्लीट 57 इरीगेशन प्रोजेक्ट्स इन द स्टेट में जो भी ये 57 इरीगेशन प्रोजेक्ट्स थी उसको कंप्लीट करने के लिए। ओके, एंड रीबिल्ड 193 एग्जिस्टिंग कैनाल विच आर इन द पुअर कंडीशंस। और जो भी कैनाल्स जो पुअर कंडीशंस में हैं, जैसे मैं जो भी कैनाल्स पुअर कंडीशन में उनको वापस रीबिल्ड करने की बात कही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। द कंप्लीशन ऑफ ऑल दिस इरीगेशन प्रोजेक्ट्स, इन सब का जो कंप्लीशन इरीगेशन प्रोजेक्ट्स का कंप्लीशन होएगा वो क्या करेगा? विल ब्रिंग 8 लाख हेक्टेयर्स ऑफ अ लैंड। 1 लाख हेक्टेयर्स को अंडर इरीगेशन फैसिलिटीज में लेके आएगा। ठीक है, वो क्या क्या कह रहे हैं? क्या कहने का मतलब है इनका कि ये जो भी प्रोजेक्ट्स है अगर वो कंप्लीट हो जाएगा उससे क्या होएगा कि ये जो 8 लाख हेक्टेयर्स ऑफ लैंड है, जो भी लैंड है हमारे पास, जो भी जगह है, ओके, वो इरिगेशन फैसिलिटीज़ के अंदर वो कवर हो जाएगा। कितना है? 8 लाख हेक्टेयर्स लैंड की बात कर रहे हैं। और ये कहाँ की बात हो रही है? ये महाराष्ट्र की। ओके, एंड प्रोवाइड अ मेजर रिलीफ टू द फार्मर्स। इससे क्या होगा? काफ़ी राहत मिल जाएगी। रिलीफ मीन्स राहत, काफ़ी राहत मिल जाएगी फार्मर्स को ये करने के बाद स्टेट में। ओके, एंड द रिवाइज एस्टिमेट हैज़ बीन गिवन अप्रूवल एट द कैबिनेट मीटिंग ऑन ट्यूसडे। ओके, इसका जो एस्टिमेट होता, एस्टिमेट मीन्स क्या होता है कि एक कैलकुलेशंस होता है। एस्टिमेट मीन्स कैलकुलेशंस जो है टेम्पररी कैलकुलेशन बोल सकते हो आप। ठीक है, उसका जो रिवाइज एस्टिमेट था, रिवाइज कैलकुलेशन था, हैज़ बीन गिवन अप्रूवल, उसको अप्रूवल दे दिया गया है एट द कैबिनेट मीटिंग पे, वो अप्रूवल उसको मिल चुका है। ओके, द मीटिंग वॉज चेयर्ड बाय चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस। ओके, ये मीटिंग को हेड कौन कर रहा था या फिर चेयर कौन कर रहा था? देवेंद्र फडणवीस। ओके, जो कि महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं। ओके, आगे आते हैं। द वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट विल बी एबल टू, द वाटर रिसोर्सेज जो भी डिपार्टमेंट है विल बी एबल टू एक्सपेडाइट द ऑनगोइंग वर्क। ओके, वो ये करने में सक्षम रहेंगे। ओके, इस काम को क्विकली, एक्सपेडाइट मीन्स क्विकली। ओके, कोई भी काम क्विकली करना हो, इस काम को एक्सपेडाइट करने में वो सक्षम रहेंगे, ये जो ऑनगोइंग वर्क है। एंड कंप्लीट 57 इरीगेशन प्रोजेक्ट, जो 57 प्रोजेक्ट्स की बात कही है
उसको भी कंप्लीट करने में वो सक्षम रहेंगे विद इन द टाइमलाइन के अंदर जो टाइमलाइन दिया गया है, विद इन द टाइमलाइन यूजिंग द फंड्स, जो भी फंड्स है उसको यूज करके। ओके, अलॉन्ग विद है कि अलॉन्ग विद दिस प्रोजेक्ट्स 193 करनाल्स ऑफ एग्जिस्टिंग, ओके, जो 193 करनाल्स है जो एग्जिस्टिंग ऑलरेडी जो हमारे पास करनाल्स है 193, ओके, ओल्ड इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के, वो रिपेयर हो जाएंगे और उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा। रिपेयर मतलब उसको वापस अच्छे तरीके से बनाया जाएगा, रिपेयर कर दिया जाएगा, ओके, और रिकंस्ट्रक्ट मतलब कहीं पे अगर कंस्ट्रक्शन में कुछ प्रॉब्लम है उसको, या फिर उसको वापस रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा, या फिर कहीं पर कुछ डैमेज हुआ है कैनाल्स में तो उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा। ओके, Fadnavis said the approval for the NABARD loan was necessitated to complete the ongoing projects. Okay, जो ऑलरेडी का ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स थे या फिर जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट चल रहे थे उसके बारे में कहा है करके कि नाबार्ड से जो लोन लिया गया है वो काफ़ी ज़रूरी था। नेसेसिटी यहाँ पर दिखाया गया है, नेसेसिटेटेड, ओके, काफ़ी ज़रूरी था, ओके, विच वर ऑलरेडी इन वेरियस फेसेस ऑफ अ कंप्लीशन। ओके, यहाँ पर क्या बोला है कि जो कि ऑलरेडी काफ़ी सारे फेसेस में वो कंप्लीट हो गया है। ओके, मोर इम्पोर्टेंटली किसी चीज़ को हम लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए बात करते हैं तो यहाँ पर कैसे बोला गया उसको, मोर इम्पोर्टेंटली ही सेड, उसके बाद क्या, मोर इम्पोर्टेंटली ही सेड क्या कहा, द अप्रूवल ऑफ वर्क इन 193 कैनाल्स विच आर नॉट ऑपरेशनल। ओके, जो 193 कैनाल्स का जिसका ऑपरेशनल नहीं था, ओके, मतलब ऑपरेशनल नहीं होता, विच आर नॉट इन ऑपरेशनल मीन्स वो मतलब ऐसे रुका पड़ा हुआ था, फंक्शनल नहीं था, जो कि काम नहीं कर रहा था। क्या क्या है उसके बारे में, वुड गो अ लॉन्ग वे इन मैक्सिमाइजिंग द पोटेंशियल ऑफ द इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। ओके, जो भी हमारा ये इरिगेशन का प्रोजेक्ट्स है उसमें काफ़ी उसके हम लोग जो इरिगेशन प्रोजेक्ट की पोटेंशियलिटी को हम लोग उससे क्रिएट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि उसको हम लोग मैक्सिमाइज करते हैं, उसकी ये सब होने के बाद में उसकी हम लोग पोटेंशियलिटी, उसकी पावर को हम लोग मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर द टुडे। सो आज का हमारा ये टॉपिक था। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।